Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss numerical question in chapter 5th. चैप्टर 5th में हमने लगभग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे हैं उनके लिए हम आज सॉल्यूशन देख रहे हैं कि कैसे उनके सॉल्यूशन होते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर आज का हमारा होगा कंपनी में चैप्टर नंबर 5th में क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम स्टडी करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर भी आ जाएगा, तो वो भी हमने जो टॉपिक्स थ्योरिकली तो पढ़ लिया था, नहीं वो प्रैक्टिकली में कैसे होता है वो सब देखा जाएगा, कैसे उसमें होता है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट. आप देखिए, माधव लिमिटेड इशू 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक विच वर पेबल एज फ्लो. और वो पेबल इस तरीके से हैं. ऑन अप्लीकेशन 2 रुपीज पेबल एंड 1 अप्रैल. अप्लीकेशन है 1 अप्रैल को. अलॉटमेंट 3 रुपीज पेबल ऑन 1 जून. पेबल है 1 जून को. फर्स्ट कॉल 2.5 पेबल है 1 सितंबर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 2.5 पेबल ऑन 1 Feb 2017. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1 लाख ओवर सब्सक्रिप्शंस. ओवर सब्सक्रिप्शंस तो क्या बनेगी? टेबल. एनालिसिस टेबल. क्यों? वाई? बिकॉज जो ओवर सब्सक्रिप्शंस है उसका एडजस्टमेंट कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करती है, किसको क्या दिया है तो हमें वो शो करना होता है, जिससे हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज बनेगी. कौन सी? एक तो एप्लीकेशन रिसीव की और एक एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की. तो हम आपको टेबल बना रहे हैं. टेबल फिर से देख लें. पहला कॉलम SN, सेकंड अप्लाइड शेयर. मैं जब इस चीज को बोलते हुए लिखूं तो आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं. अपने बस म्यूट रखना स्पीकर को, ताकि आपको भी याद हो जाएंगे. अलॉटमेंट या अलॉटेड शेयर, रिसीव्ड अमाउंट, और रिसीव्ड अमाउंट का एडजस्टमेंट. क्या क्या होगा? शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कॉल इन एडवांस में, और लास्ट बैंक. देखो हुआ क्या, 1000 एप्लीकेशन रिसीव हुई. तो एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर फुल. 50,000 शेयर्स को फुल शेयर्स दिए गए. नंबर फर्स्ट 50,000 फुल 50,000. अब इन 50,000 ने एप्लीकेशन के कितने रुपीस दिए होंगे? 2 रुपीज. तो 1 लाख रिसीव्ड अलॉटमेंट के बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे, और शेयर कैपिटल में 1 लाख अलॉटेड के बेस पे. 50,000 2 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, 50,000 2 रुपीज के हिसाब से 1 लाख. एडजस्ट हो गया सारा काम. नेक्स्ट है 45,000 एप्लीकेंट फॉर 45,000 10,000 शेयर्स. 45 वाले को दिए 10,000. 45 2 रुपीज की 90, जबकि 10,000 के हिसाब से एप्लीकेशन के कितने होते हैं? 20. अलॉटमेंट कितना रुपीज है? 3 रुपीज 30. अभी भी 50,000 ही तो
हुआ है, अभी भी कितना पड़ा है 40,000 रुपीज आपके पास अभी भी बैलेंस पड़ा है। क्या हम इसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे पास राइट्स हैं या नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही उसको क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। Applicant 5,000 share nil, excess money received on application was utilized towards allotment and subsequent calls। आप subsequent calls यानी first call second call में यूज कर सकते हैं। तो कीजिए, फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है 2.5, इसका मतलब 25,000, सेकेंड कॉल का 2.5 25,000, लेकिन मेरे पास 15,000 ही बैलेंस बचता है, तो यहाँ कितना लिख दिया 15,000। तो 90,000 तो था, तो यहाँ 50,000 नहीं बनता है, तो 50,000। नेक्स्ट थर्ड, 5,000 शेयर को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ तो नील। इन 5,000 वालों ने 10,000 रुपीज दिए 2 रुपए के हिसाब से, और शेयर से नहीं दिए तो पैसा वापस। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। अप्लाइड 1 लाख, allotted 60, received amount 2 lakh, share capital 120, allotment 30, 25, 15, 10,000। इस तरीके से टेबल कंप्लीट हुई। टेबल में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। टेबल में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, अब एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो टेबल बता देगा, फर्स्ट एंट्री तो इससे होगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किस किस कॉलम में गई, उससे एंट्री हो रही है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर allotment to call in advance और टू बैंक। बैंक में कितना गया 10,000, कॉल इन एडवांस में 2 कॉल में है 25 और 15 40,000। अलॉटमेंट में कितना गया है, अलॉटमेंट में गया है 30,000, शेयर कैपिटल में 120, एंड इस तरीके से 2 लाख का क्या हो गया एडजस्टमेंट। ये आपकी 2 एंट्रियां किसने करवाई, टेबल ने आपकी 2 एंट्री करवा दी। ये टेबल है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ मैं फटाफट। यहाँ तक तो हमने पढ़ दिया था। सब्सिक्वेंट कॉल में आपको एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस वाज पेड एज पर टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंग एडवांस पर जो कॉल इन एडवांस है उस पर इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट आता है 12%, सबसे लास्ट में देंगे। गिव जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट कौन सी कॉल मांगोगे, अलॉटमेंट। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर इक्विटी लगा दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे 60,000 है 180। रिसीव करो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 180 कॉल किया है, 30,000 पहले से रिसीव है, तो कितना मिलेगा 150। कौन सी कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल 2.5 रुपीज की है, 2.5 रुपए की, तो 10,000 रुपए की कितने हो गए? 10,000 के हिसाब से हो गए 60 है, 1.5 लाख रुपए, 150 मार्केट में, 1,60,000 मार्केट में है। क्या कुछ एडवांस पड़ा है? 25,000 एडवांस है तो एडजस्ट करो। कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना आएगा? 25,000। फिर रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 25,000 तो मिलेगा नहीं, एडवांस पड़ा है 125, रिसीव हो जाएगा। कौन सी कॉल ड्यू करोगे? सेकंड कॉल। कितने रुपीस की है? वो 2.5 रुपीज की है। 2.5 रुपीज की सेकंड कॉल है तो कितना हो जाएगा? 150। करो ड्यू। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150। क्या कुछ पहले से पड़ा है? बिल्कुल। कितना 1000? 15,000। तो एडजस्ट कर दो। कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 रुपए। फिर रिसीव कर लो। एंट्री कहाँ लिख दूं? यहां लिख दूं ऊपर, ठीक है ना, ताकि वो एक साथ वापस से समझाने के लिए रहेगा। सेकंड कॉल ले लो। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना? 135। और ये सब सारी कॉल्स की बात। अब बात हुई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट देना ना, इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक। अब आपको एडवांस क्या मिला? तो हमें एडवांस मिला है, 2 कॉल्स मिले हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। कब मिली थी? एप्लीकेशन के साथ। कब तक रोक सकते थे? अलॉटमेंट तक रोक सकते थे। तो अलॉटमेंट की डेट कब है? 1 जून। तो आप 1 जून तक रोक सकते थे, 1 जून। आप 1 जून के बाद अगर आप रोकते तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, और आपने रोका है तो 25,000, 25,000 जो फर्स्ट कॉल के, उसके भी कितना देना पड़ेगा? तो 1 जून से 1 सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो 1 तारीख आई गई, तो नहीं गिनी जाएगी। तो कितने मंथ हो गए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो 25,000 इंटू कितना परसेंट है इंटरेस्ट? 12%, और 3/12 रुपए हो गए 750। नेक्स्ट 15,000 12% इंटू, ये भी तो आपने अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे मिली हुई है, ये भी 15,000 रुपए भी तो एप्लीकेशन में मिली हो, तो अलॉटमेंट तक तो रोक सकते हो, यानी 1 जून तक। बात है सेकंड कॉल तो 1 फरवरी की है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने हो गए? 8। तो 8/12, 8/12, 12 से 12 काट, 0 से 0 काट, ये आ गए 1,200 रुपए। टोटल ब्याज हो गया 1,950। तो 1,950।
1950। क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शंस पर आपकी सारणी बनेगी। फर्स्ट दो एंट्री सारणी बताएगी, अमाउंट रिसीव्ड से बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कहाँ गया इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस टू बैंक। अलॉटमेंट को ड्यू किया, रिसीव किया, अगर कोई एडवांस पहले से पड़ा है तो उसको लेस करके, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, कोई एडवांस पड़ा है तो उसको एडजस्ट किया, बाकी रिसीव किया। सेकंड कॉल ड्यू किया, कोई एडवांस है तो रिसीव किया, बाकी एडवांस है तो एडजस्ट किया, बाकी रिसीव किया। और इंटरेस्ट देना था टेबल एफ के अकॉर्डिंग तो 12% दिया जाता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर। आपको कब मिली हुई है ये कॉल? एप्लीकेशन। रोक कब तक सकते हो? अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट किस तारीख की है? 1 जून की। तो 1 जून से फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा बनता है, कितना टाइम है? 3 मंथ्स। अलॉटमेंट से सेकंड कॉल तक कितना टाइम बनता है? 8 मंथ। तो उस तरीके से वो ब्याज की गणना हो गई। 750 और 1200 टोटल 1950 और 1950 से एंट्री हो गई। खत्म। क्वेश्चन नंबर 7। अब पूछो इस क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कुछ पूछना है तो, कोई भी डाउट है तो? कोई डाउट? कंप्लीट है क्वेश्चन मेरी तरफ से। फिर भी कोई डाउट आए इन केस तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज करवा देते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको 9 और मेरे हिसाब से 11 का मैं पहले दे चुका हूं, और कुछ क्वेश्चन ही बचने वाले हैं हमारे। इसमें 12 तक क्वेश्चन हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं 8 का। उसके बाद आप रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के रूप में रखना, उनको करना। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो अपना कंपनी कंप्लीट है। कल से हम कंपनी में जो दूसरा टॉपिक है डिबेंचर, उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको मैं स्टडी कर देता हूं आपके लिए, और आप करना इसका क्वेश्चन नंबर 8 को। हिंदुस्तान लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 2 रुपीज प्रीमियम टू द पब्लिक विच वार पेबल एज फ्लो। अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ है, यही आपकी इंक्लूड है प्रीमियम, यानी 2 रुपये यही है। फर्स्ट कॉल 3.5, सेकंड कॉल 3.5। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 85,000। टेबल बनाओ, बनाई दी हमने 2-3 बार बना चुके, बनाओ। 10,000 शेयर वर रिफ्यूज। 10,000 को कोई शेयर मत देना, और उसका जितना ही पैसा मिलेगा 50,000 उसको वापस कर देना। एंड रिमेनिंग अप्लीकेंट फॉर प्रो रेट बेस, और रिमेनिंग को प्रो रेट बेस पे यानी 75,000 अप्लीकेंट को 50,000 शेयर्स दे देना। 75,000 से आप रिसीव करोगे 3,75,000, उसको एडजस्ट कर देना, कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाएगा। आगे है सेकंड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड ऑन 150 शेयर। याद रखना, फर्स्ट कॉल पर 150 शेयर्स पे कॉल नहीं मिलेगी तो आप उसको लेस कर देना, बाकी रिसीव कर लेना। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 400 शेयर। 400 शेयर पे आपको सेकंड कॉल नहीं मिलेगी, तो आप 400 शेयर्स पे सेकंड कॉल की अमाउंट निकाल लेना और वो उसमें से लेस कर देना। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड एंड शो शेयर्स कैपिटल इन बैलेंस शीट। और आपको एंट्रीज करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप उसको कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं। 9 का क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, 11 का क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, बीच में 10 का क्वेश्चन बचता है। उस 10 के क्वेश्चन को आज हम देखते हैं क्या है, कैसे ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10। मॉडल लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 11 पर रुपीज़, यानी प्रीमियम है। अमाउंट वाज पेबल एज फ्लो ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़, टोटल हो गए 11 रुपीज़। एप्लीकेंट वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स ओवर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स हमें क्रिएट करना होगा टेबल, एनालिसिस टेबल के 12,000 का हुआ क्या। पढ़ लेते हैं।
12,000 शेयर डायरेक्टेड अलॉटेड ऑन प्रो रेट बेस। 12,000 वाले को 10,000 दे दिया। नहीं, एप्लीकेशन में कितनी लाइन बनने वाली है, उसमें टेबल में एक ही लाइन। 12,000 को 10,000 दे दो, लेकिन बना लेते हैं, पता चले कितना पैसा किस में गया। स्टार्टिंग की 2 एंट्री आसान हो जाएगी। करते हैं, बनाओ टेबल। SN number, applied share, allotted share, amount received और adjustment of received amount। शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट में, एडवांस में कौन से कॉलम आते हैं? 2, फर्स्ट और सेकंड, नेक्स्ट बैंक। $12,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, प्रो रेट बेस पे दे दिया ने 10,000 दे दिए। अब 12,000 पे एप्लीकेशन का कितना रुपीस मिलेगा? 3 रुपीस है, 36,000। 30,000 तो शेयर कैपिटल में 10 के हिसाब से, और 6,000 किस में जमा हो जाएगा? अलॉटमेंट में। टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये टोटल है। पढ़ते क्वेश्चन को आगे, और करो तो कर देना, इसमें टोटल नीचे यही अमाउंट सीधी नीचे उतर जाएगी। राकेश हु अप्लाइड 240 शेयर पैड कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। राकेश अप्लाइड 240 शेयर, राकेश जिसने 240 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, तो क्या इसके पास यही शेयर हैं क्या? तो जिसने 12,000 के लिए अप्लाइड किया उसको कितने दिए? 10,000। तो ये वर्किंग नोट में लिख लेना कि शेयर ऑफ राकेश कितने हैं? 10,000 शेयर इश्यू किए गए जिन्होंने 12,000 मांगे। 10,000 शेयर इश्यू किए गए जिसने 12,000 मांगे। राकेश ने तो 240 के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसके पास 200 शेयर हैं। याद रखना, अप्लाइड हो और क्वेश्चन में टेबल हो तो अलॉटेड शेयर निकालो, क्योंकि हमेशा अलॉटेड के हिसाब से अगला बाकी रखेगा, क्योंकि जितना उसके पास शेयर है उतने हिसाब से तो उसका क्या होगा? बकाया होगा, एरर होगा। सुकेश टू whom 100 शेयर वर अलॉटेड पैड अलॉटमेंट मनी अलोंग विथ कॉल्स। और एक सुकेश है जिसके पास 100 शेयर अलॉट थे, यानी उसके पास 100 शेयर ही हैं। वो अलॉटमेंट मनी दे रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है, कॉल के साथ दे रहा है। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम नहीं देगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 एंट्री तो इससे होगी। फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड अमाउंट से, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन $36,000। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आऊंगा मैं, ऊपर आऊंगा ना, थोड़ा से करवा रहा हूँ। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और कहीं पे पैसा गया नहीं, तो अलॉटमेंट में कितना गया? 6,000, 30,000, 36,000। ये अलॉटमेंट कंप्लीट। फर्स्ट कॉल मांग अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट एंट्री होगी। एप्लीकेशन कैसे एडजस्ट हुई? अब कौन सी कॉल मांगोगे? अलॉटमेंट
एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 और प्रीमियम भी है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹4 आपका जो